है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बिलियनियर्स हायर्ड हस्बैंड, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3। स्थान माहेश्वरी विला, मुंबई। सुबह के 6 बजे थे। मुंबई की भीड़ भाड़ व हर इंसान के हजारों सपनों के बीच में बसा माहेश्वरी विला, जो किसी महल से कम नहीं था। मेंशन की चारों तरफ खड़ी लंबी व ऊंची बाउंड्रीज, जिन्हें पार कर पाना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ऊंची बाउंड्रीज की ही नहीं थी, चारों तरफ मौजूद सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट थी। तो वही बाउंड्रीज के अंदर और मेंशन के बाहर एक खूबसूरत सा पार्क था, जो सदा हरित वन की तरह हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था, जिसके बीच में ही कई छोटे छोटे फाउंटेन भी थे, जो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रहे थे। इस वक्त माहेश्वरी विला जितना खूबसूरत बाहर से नजर आ रहा था, वही इस वक्त अंदर से आती आरती की आवाज़, जो उसके अंदर की खूबसूरती को बिना देखे ही बयां कर रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने अपने हाथ में पकड़े एक आरती के थाल को घुमाती हुई लगभग 48 वर्षीय की अंजना गुप्ता, चंदेरी सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई, कलाई में भरी हुई चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, तो वही माथे पर एक लाल व थोड़ी बड़ी साइज की बिंदी। साथ ही इस वक्त उनके चेहरे पर भी एक अलग ही तेज देखने को मिल रहा था, जैसे वो माहेश्वरी परिवार में कोई उच्च श्रेणी के पद रखती हों। तभी उनके मुस्कुराते होंठ ने कहा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। उनके पीछे ही अपने दोनों हाथों को जोड़े खड़े लगभग 65 वर्षीय के एक वृद्ध व्यक्ति, जगदीश माहेश्वरी, कुर्ते धोती के साथ कंधे पर एक साल को ओढ़े, जैसे घर में सबसे श्रेष्ठ वही हों, क्योंकि उनके बगल में ही खड़ी एक दूसरी महिला, सुलोचना माहेश्वरी, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास होगी, खुद को ऊपर से नीचे तक महंगी बनारसी सिल्क साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी से सजाया हुआ था। अपने दोनों हाथों को जोड़ने के साथ अपनी आंखों को मूंदे अंजना गुप्ता के आरती पे थोड़ा झूमती हुई नजर आ रही थी। तभी सामने खड़ी अंजना गुप्ता ने उस आरती की थाल को पीछे खड़े जगदीश माहेश्वरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी आरती, और झुककर उनके पैरों को भी छू लिया था, जिसे देख उस वृद्ध व्यक्ति ने भी अंजना गुप्ता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मन में बस यही ख्याल आता है कि अगर वक्त रहते तुमने इस घर को ना संभाला होता, मेरी पोती आयु को ना संभाला होता, तो न जाने अब तक ये घर और मेरी आयु कहाँ और किस हाल में होती। हाँ पिताजी, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन अगर सारिका जीजी के साथ हुए उस हादसे के बाद अंजना भाभी ने इस घर को ना संभाला होता, तब भी आपकी लाडली आयु रात भर एक बोतल लेकर घर से बाहर ही झूलती हुई नजर आती, जैसे आज की रात। सुलोचना, जगदीश माहेश्वरी के पास ही खड़ी सुलोचना माहेश्वरी अपने चेहरे पर एक तिरछी हंसी लिए अभी अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही एक तेज आवाज के साथ अंजना ने उनकी बातों को काट दिया था। सुलोचना, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, कम से कम कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए कि आखिर आप कब और क्या बोलने जा रही हैं। जिसे सुन सुलोचना एक बार फिर से अपने चेहरे पर तिरछी हंसी लिए आगे कहा, अंजना भाभी, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन कब तक आप आयत की पच लेती रहेंगी। आखिरकार वो है तो आपके देवर दिलीप गुप्ता की ही बेटी ना। फिर भी बचपन से लेकर अब तक आप उसे अपने सीने से लगाए घूम रही हैं, और एक वो लड़की है कि आपसे सीधा मुंह बात तक नहीं करती, फिर आपको वो अपनी माँ का दर्जा क्या ही देगी। सुलोचना, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आयत
मेरे देवर और देवरानी की बेटी है, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने आयत को अपनी सगी बेटी समझकर पाला है। ऐसे में अगर वो मुझसे एक दो शब्द गलत कह भी देती है तो क्या हुआ? मेरे लिए जैसे मेरा बेटा अमित है, बेटी शिवा है, वैसे ही आयत भी है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सुलोचना, प्लीज़ इस परिवार और यहाँ रहने वालों लोगों के मन में कड़वाहट मत भरिए। अपनी बातों को कहते हुए अब तक अंजना गुप्ता ने अपने हाथों को भी जोड़ लिया था, जिसे देख जगदीश माहेश्वरी, जो अब तक काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे, शायद सुलोचना की बातों को सुन गुस्से में कुछ कहने भी वाले थे कि तभी माहेश्वरी विला के बाहर आकर रुकती हुई एक कार की आवाज़ को सुन वो सीधा वहां से आगे बढ़ते हुए हॉल में आकर खड़े हो गए थे। जहां उन्हें ऐसे जाते देख सुलोचना के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, तो वहीं अंजना के चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थी। तो उधर इन सब बातों से अनजान आयत अपनी लैम्बोर्गिनी को बाहर ही पार्क करते हुए काफ़ी जल्दबाजी में विला के अंदर चली आई थी, लेकिन हॉल में कदम रखने से पहले ही एक कड़कती आवाज़ ने उसके कदम अपनी जगह पर ही रोक दिया था। खबरदार, जो अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस विला के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि गुस्से में चीखती उनकी आवाज़ को सुन आयत अब तक अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई थी, लेकिन चेहरे पर कोई डर, भय या घबराहट जैसे भाव भी बिल्कुल नहीं थे। यहाँ तक कि अपने सिर को झटकते हुए उसने एक लंबी सांस बाहर छोड़ा और खुद में ही बड़बड़ा उठी थी। यहाँ माहेश्वरी विला के लोग कम, किसी मेलोड्रामा सीरियल के कैरेक्टर ज़्यादा रहते हैं। उफ, आज फिर से नया तमाशा, और उस तमाशा के मेन लीडर हैं हमारे पूजनीय नानू जी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा या फिर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट में भी बता सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव।